नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास मध्यकालीन इतिहास पर यह हम लोग का 18वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग मुगल काल को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, मुगल काल पर यह अंतिम वीडियो है, जिसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ चलो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप दिए हुए ट्विटर आईडी पे मुझे करंट न्यूज इवेंट तथा इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्या थी। ऑप्शन ए महमा आगम, ऑप्शन बी हमीदा बानो, ऑप्शन सी मेहरुन्निसा, ऑप्शन डी जहां आरा बेगम। तो दोस्तों, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और सही आंसर है ऑप्शन ए महम अनगा। दोस्तों, महम अनगा बादशाह अकबर के बचपन में उसकी मुख्य अनगा अर्थात दूध माता थी। वह एक कटु राजनीतिज्ञ महिला और अदहम खां की माँ थी। चलिए, और हम ऑप्शन बी देखते हैं। हमीदा बानो हुमायूं की पत्नी तथा अकबर की माता थी। और मेहरुन्निसा ऑप्शन सी ये जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन डी जहांआरा बेगम ये शाहजहां की बड़ी बेटी थी। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन सी गुजरात अभियान, ऑप्शन डी असीरगढ़ का अभियान। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी गुजरात अभियान के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। स्मिथ ने 1573 ईस्वी में गुजरात के द्वितीय अभियान को ऐतिहासिक कहा, जिसका नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। तो दोस्तों, ये मुगल काल पर हम लोग 6-7 वीडियो कर चुके हैं, जो कि ये अंतिम वीडियो है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है मुगल काल, जिससे कई सारे प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए इतने सारे प्रश्न आपको कवर कराए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो था इस संडे नहीं आ पाया है किन्हीं कारणों से। अब वो अगले संडे आएगा। 7 से 14 जून के बीच के करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा उसमें, सुपर 30 नाम से। तो आप लोग वेट करिए, अगले संडे आपको वीडियो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ऑप्शन ए अब्बास खान सरवानी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अहमद यदगार, ऑप्शन डी मीर अलाउद्दीन कजविनी। दोस्तों, अकबर काफी उदार प्रवृत्ति का था। इसने सभी धर्मों को समान सद्भाव दिया और इसी कारण निम्न में से किसी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं बदायूनी, तो आप लोग बिल्कुल सही है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ऑप्शन ए वीर सिंह बुलदेला ने, ऑप्शन बी यूसुफ फजाइयों ने, ऑप्शन सी उजबेकों ने, ऑप्शन डी अफगानियों ने। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वीर सिंह बुंदेला, तो आप लोग बिल्कुल सही है। वीर सिंह बुंदेला शाहजहां शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर का कृपा पात्र और बुंदेलों का सरदार था। सलीम के उकसाने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने बादशाह अकबर के करीबी मित्र तथा परामर्शदाता विद्वान अबुल फजल की 1602 में हत्या करवा दी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी जहांगीर के निर्देश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर ने किसे कांटभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी बैजू बावरा। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी तानसेन के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। अकबर ने तानसेन को भरणवाड़ी विलास की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जहांगीर। अकबर की मृत्यु के पश्चात सन 1605 में जहांगीर को अ, मुगल सत्ता का बादशाह बना घोषित किया गया और अपने सत्ता संभालते ही राज्याभिषेक के समय इसने 12 अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया, जिसका कारण था कि जनता तथा अपने दरबारियों का समर्थन प्राप्त करना।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 ऑर्डिनेंस अर्थात 12 अध्यादेश जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के समय जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है? आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। खुसरो का विद्रोह, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या, खुर्रम का विद्रोह, ऑप्शन डी महावत खां का विद्रोह। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में हुई थी। जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 ईस्वी को श्री गुरु अर्जुन देव को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत गर्म लोहे के तावे पर बिठाकर शहीद कर दिया गया था। और इसमें हम लोग जान लेते हैं कि ये जो यासा व सियासत का कानून है, इसके तहत जो व्यक्ति शहीद होता है उसका खून भूमि पर नहीं गिरता है। तो यही, तो ऑप्शन बी के साथ अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराई थी 1606 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई तरह के से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने अपने राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन जी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए जहांगीर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जैसा कि आप सबको पता है, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल में था, तो ऐसा उन्हीं के द्वारा ही कहा जा सकता है। ऑप्शन बी जहांगीर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहजहां का मूल नाम था? ऑप्शन ए खुर्रम, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी सलीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए खुर्रम के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां ने अपने पिता के शासन काल में बहुत से विजय अभियानों का नेतृत्व किया था। और दोस्तों शाहजहां के काल को ही मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम पूछा जाता है और मैक्सिमम जनता अकबर मार के आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुगल काल का स्वर्ण काल भारत में शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी शाह शुजा, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मुराद। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं दारा शिकोह, तो आप लोग बिल्कुल सही है। शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह मुमताज महल और शाहजहां का बड़ा पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। शाहजहां दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में देखता था, लेकिन अन्य भाई जो इसके छोटे भाई थे वो इससे असहमत थे, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब और दारा शिकोह में युद्ध हुआ और फलतः औरंगजेब अगला उत्तराधिकारी हुआ शाहजहां का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर के कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां जला दी? ऑप्शन ए गोकुला, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी चूड़ामणि, ऑप्शन सी डी बदन सिंह। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी राजाराम के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? ऑप्शन ए जादू नाथ सरकार ने, ऑप्शन बी कर्नल टाड ने, ऑप्शन सी वी ए स्मिथ ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए जादू नाथ सरकार के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीरी कहती थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर आप लोग ऑप्शन डी औरंगजेब के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि ये अपने जीवन निर्वाह के लिए टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था और काफी साधारण जिंदगी जीता था और मदिरापान से काफी दूर रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्रे इंदी
खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए अबुल फजल के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। दोस्तों अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी 21 के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अकबर के समय सूबों अर्थात प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है? ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, ऑप्शन बी संगमरमर पर की गई चित्रकारी, ऑप्शन सी उद्यान निर्माण की कला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और उसे जिसमें पिट्टा डूरा का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी एतमादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी एतमादुद्दौला मकबरा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं शाहजहां तो आप लोग बिल्कुल सही है, शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता था। और जहांगीर के काल को चित्रकारी का काल कहा जाता है और शाहजहां के काल को ही मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां द्वारा अपने कार्यालय में कार्यकाल में हर निर्माण में संगमरमर का व्यापक उपयोग के कारण उसके काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। मुगल काल आज से समाप्त। आगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।